हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग और देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या वार्निंग्स है, क्या आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का आपको फोकस करना है, क्या आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। कंप्लेंसी, इम्पेशंस, आइसोलेशन, परफेक्शन, डिस्कवरी, रिन्यूअल, विजडम, जॉय, रिलीज, रिजेक्शन, ग्रोथ, perseverance, impasse and prayer। ओके गाइज, इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो इस हफ्ते। इस हफ्ते ना आप लोगों के साथ आप ये देखोगे, ठीक है, आइसोलेशन में तो दिखाई दे रहे हो मुझे, लेकिन आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो बहुत खूबसूरत है। रिजेक्शन से परफेक्शन तक का सफर सब नहीं तय कर पाते हैं कि आज आपको रिजेक्शन पड़ी और आपने कहा कि ठीक है, मार लिए तुमने पत्थर आज मुझे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ उससे इमारत बना के, ठीक है। तो रिजेक्शन वही पत्थर होते हैं जो आपको पड़ जाते हैं, और परफेक्शन वो इमारत होती है जो आप बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेक्शन से परफेक्शन का जो सफ़र है वो आपने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला है, और कुछ लोग उस प्रोसेस में हैं बिकॉज आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। कई बार कहते हैं ना कि बहुत अच्छा पाने के लिए आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। ये वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि जब परफेक्शन की एनर्जी में इंसान होता है ना, तो दोनों हाथ में इस तरीके से उसके कर्मों का रिजल्ट होता है। देखो कितने सारे फ्रूट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परफेक्शन की एनर्जी में है। और रिजेक्शन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है? ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी। और जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लोग, जो इंसान है उसको कैसा बना दिया, पागल सा, ठीक है, और उसके कानों में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मतलब उसको डाउट क्रिएट करने पर मजबूर कर रहे हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसे बोलते हैं रिजेक्शन, कि तुम लायक नहीं हो। ऑब्वियसली बात है, जब कोई आपको रिजेक्ट करेगा तो आपके बारे में ये तो सोच नहीं होगा कि यार ये ज़्यादा लायक इसलिए रिजेक्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, रिजेक्ट कर रहा है इंसान तो अंतर मन में यही सोचेगा कि तुम लायक नहीं हो मेरे, मैं तुमसे बेहतर डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। चाहे कोई जॉब का रिजेक्शन मिले, चाहे कोई इंसान से रिजेक्शन मिले, चाहे फैमिली ही रिजेक्ट कर दे कि तुम फैमिली में एक ऐसे बच्चे हो जो किसी लायक नहीं हो। तो रिजेक्शन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस हफ्ते में ना आपने रिजेक्शन को परफेक्शन में बदला। मतलब हम इंसान ही क्या जो रिजेक्शन को परफेक्शन में ना चेंज करें, ठीक है। तुम्हारी पत्थर से इमारत ना बनाई तो नाम नहीं है। है ना। तो यहाँ पर वही कार्ड आ रहा है, क्योंकि बच्चे हैं ना, ईश्वर के बच्चे हैं, परमात्मा खुद साथ देता है। देखो यहाँ पर एंजल्स हैं कितने सारे, यहाँ पर इम्पेशंस की एनर्जी है, यहाँ पर विजडम की एनर्जी, एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एंजल है। ऐसे तोड़ देते हैं लोग आपको। परसिवरेंस कार्ड है, जैसे वो लड़की चल नहीं पा रही बिल्कुल, और एंजल अब ये दिखाई तो देते नहीं है, जैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास करो, ठीक है, दृढ़ता लेकर आओ। ऐसे यहाँ परसिवरेंस की एनर्जी निकल के आ रही है, एंजल संभाल रहे हैं। और एंजल जब ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं ना तो बंदा ऐसा बन जाता है, रिन्यूअल, कि आपने ईश्वर के बच्चे को उसी की गोद में छोड़ दिया उसे रिजेक्ट करके।
अब ईश्वर की गोद में गया है तो कुछ तो लेकर आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि परमात्मा की तरफ जाओगे तो परमात्मा आपको ऐसा बना देगा कि दुनिया नहीं पहचान पाएगी। रिन्यूअल का कार्ड है। इस लड़की को देखो और इस लड़की को देखो, कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये परसिवरेंस के कार्ड में जो लड़की कितनी उदास, और इस लड़की को देखो कितनी पीस, ऑरा शाइन कर रहा है उसके, उसके बाल देखो, उसकी ड्रेस देखो, ठीक है, उसके आसपास की एनर्जी देखो कितनी खूबसूरत है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब परमात्मा आपका हाथ पकड़ता है ना तो बंदा ऐसे बदलता है। अब ये बदलने के लिए जो मार सहनी पड़ती है ना, कहते हैं कि खूबसूरत मूर्ति अगर आपको बनना है तो हथौड़े की और छेनी की मार सहनी पड़ती है। ठीक है, जो पत्थर हथौड़ी और छेनी की मार सहता है वो खूबसूरत मूर्ति में कन्वर्ट होता है, बहुत खूबसूरत मूर्ति वो बनता है। तो वही एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। बहुत खूबसूरत जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर। जो व्यक्ति इस एनर्जी में पहुंचेगा ना, उसके दोनों हाथ में लड्डू, उसको उसके कर्मों का रिजल्ट तो मिलेगा, ऐसा शानदार रिजल्ट मिलेगा जो नहीं होगा नसीब में वो भी वो लेकर जाएगा। यहाँ पर अभी हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत आइसोलेशन में बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं इस हफ्ते में। आइसोलेशन में आप बहुत सारी ब्लैक एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी डार्कनेस जिसमें आप फंस गए थे, उस डार्कनेस को आप धीरे धीरे करके उस डार्कनेस से आप दूर जा रहे हो, लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हो। आइसोलेशन है आपकी लाइफ के अंदर, बट ये आइसोलेशन बुरा नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि सोने को तपाना ताकि वो और ज्यादा चमक सके, हीरे को तराशना। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी आप लोगों के लिए इस हफ्ते में निकल के आ रही है। मतलब इस हफ्ते में आप ये मानिए कि आपकी ट्रेनिंग और अच्छे से होगी। ठीक है, मतलब आप लोग जो ट्रेनिंग पीरियड में हो ना, अपने अपने बेस्ट वर्जन बनने के जो फेज में हो, यहाँ पर आपकी जो लर्निंग है और जबरदस्त इस हफ्ते में दिखाई देती है। किसी चीज को लेकर अगर इम्पेशंस हो रहे हो कि एंजल से कह रहे हो कि मुझे अभी दो, एंजल्स कह रहे हैं एंजॉय करो, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं एंजॉय करो, वो पेशेंस रखो उस चीज को, वो सही समय पर ही देंगे तुमको। मतलब कोई चीज जब आप मांग रहे होते हो ना तो आप कह रहे हो तो अभी दो, मैं संभाल सकता हूँ। ठीक है, आपने आधी अधूरी गाड़ी चलाना सीख लिया और आपने कहा कि अब मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं अकेला लेकर जाऊंगा। और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, अभी तुम्हें ढंग से चलानी नहीं आती, अभी गाड़ी की चाबी हम तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन तुम कह रहे हो नहीं, मैं तो चला लेता हूँ, आप तो मुझे चाबी दो, मैं अकेला लेकर जाऊंगा। ठीक है, आप लेकर निकल गए, क्या होगा उसके बाद? आपको नहीं आती थी ठीक से चलानी। यहाँ पर इम्पेशंस का कार्ड इसी चीज की बात करता है। किसी चीज को लेकर आप जरूरत से ज्यादा मांग रख रहे हो इस हफ्ते में कि दे दो दे दो दे दो, आप क्यों नहीं सुनते हो मेरी? और परमात्मा कह रहे हैं कि तुमको दे तो दे लेकिन उस चीज को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो एंजॉय करो, हम तुमको ऐसा बनाएंगे उसके बाद देंगे। जिस चीज के तुम लायक हो जाते हो, जब वो चीज तुम्हें मिलती है तो उसको तुम संभाल पाते हो बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर इम्पेशंस का कार्ड दिखाता है कि कुछ लोग हो सकता है इस हफ्ते में इम्पेशंस हो जाए या एंजल से नाराज हो जाए। पर एंजल्स कह रहे तुम एंजॉय करो। तुम्हारा हाई वाइब्रेशन स्टेट कौन सा है? लव, पीस एंड जॉय। ठीक है, हैप्पीनेस, इस स्टेट में रहो, इस एनर्जी में रहो, इस वाइब्रेशन में रहो। ठीक है, लव की, जॉय की, पीस की। इम्पेशंस मत हो, जिस चीज के लायक होगे वो खुद आएगी हाथ में चल के। ठीक है, और किसी को दिखाने के लिए तो कोई काम करना नहीं है, अपने लिए करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, अपने को इस एनर्जी तक लेके जाओ कि तुम्हारी ग्रोथ ही ग्रोथ हो, पीछे पलटने का सिस्टम ही ना बचे। ठीक है, अगर लाइफ के अंदर आपको इस जीवन काल में बहुत सारे कष्ट लिखे हुए थे कि लोगों ने कहा था कि भाई तुम्हारी कुंडली देखी कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट है, तुमने ईश्वर के चरण पकड़ लिए, भगवान बचा लो, सरेंडर कर दिया, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से तुम्हारे जो कुंडली उंडली और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अब ये क्या करेंगे? ये तो ठीक है, ये तो तुम्हें मतलब आएंगे तो टेस्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लिखा था तुम्हारी किस्मत में। लेकिन परमात्मा तुम्हें ऐसा तैयार कर देगा कि तुम सबसे डील करके ले जाओगे। कोई कहे कि तुम्हारा सन बहुत सन मतलब जो तुम्हारा सन की प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, और तुमने फिर भी अपने ऊपर लगातार इनर वर्क किया और कॉन्फिडेंस पे काम किया, सोलर प्लेक्सस पे काम किया, सूर्य भगवान को अर्घ दी। अब आपकी कुंडली बोलेगी कि चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व बोलेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। इसको कहते हैं डेस्टिनी को बनाना। ठीक है, इसको कहते हैं मेहनत। तो जब ईश्वर कृपा करता है तो फिर वो ऐसी कृपा कर देता है कि आप ही को बदल देगा, एनर्जीज बदल जाएंगी, आपके अंदर सब कुछ बदल जाएगा। आपके प्लैनेट्स जो है उनकी पावर आपको मिल जाएगी। वो पावर जो है, प्लैनेट्स जो आपको किसी तरीके से आपको टेस्ट करने वाले थे या उनके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे, सबके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने लगेंगे, तो बन गई डेस्टिनी। तो ईश्वर की शरण में बैठा हुआ बच्चा कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे भाग्य में तो यही लिखा है। कुछ चीजें नियति की होती हैं, पर हर चीज नहीं होती है। ब्लेसिंग तो सारी मिल जाती है, इतना तो मुझे पता है। कर्म कटवा देते हैं वो आपके।
ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि ग्रोथ आपकी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा होगी और सारी चीज़ों को आप डिस्कवर करेंगे और एंजल्स दोनों हाथ से आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंजल्स मतलब यहाँ पर आपके जो भगवान के गण होते हैं, ठीक है, देवदूत, दिव्य शक्तियाँ जो आपकी मदद के लिए आती हैं। तो यहाँ पर सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं, जो जिसको जैसे मानता है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप में भजता है उसी रूप में मैं आकर उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, या फिर उसको उसी रूप में उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो जिस रूप में मानता है भगवान को, उसी रूप में आकर आपको मतलब जना देते हैं कि हाँ मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में बहुत सारा ग्रोथ करेंगे, बहुत सारी डिस्कवरी करेंगे, यानी कि काफ़ी कुछ आपको और समझ में आएगा और डीप नॉलेज आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर विजडम की एनर्जी है, ज्ञान बढ़ेगा इस हफ्ते में आपका। ये डिवाइन फेमिनिन कितनी खूबसूरत लगती है, इसे एंजल ने बनाया है। ठीक है, इसको तैयार किया है परमात्मा ने, ईश्वर ने, दिव्य शक्तियों ने, डिवाइन एंजल्स ने इनको इस लड़की को तैयार किया है। ठीक है, और जब आप ऐसे बन जाते हो तो आपके लिए आपके ही एंजल हाथ जोड़ते हैं। कैसे कि अब इसने बहुत कुछ कर लिया है, अब इसको उसकी ब्लेसिंग दी जाए। इसने बहुत काम किया है, अब इसको इसकी ब्लेसिंग दी जाए, इसकी इच्छा पूरी की जाए। ठीक है, कंप्लेंसी का कार्ड यहाँ पर दिखाता है, जैसे अभी आपको लग रहा है कि अकेला हूँ मैं। विजडम तो आपको मिल रही है, नॉलेज भी आपको मिल रही है, ज्ञान भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन में ये है कि अकेला हूँ, कैसे ज़िंदगी को जीऊँ, अकेली हूँ। अकेलापन आपको बहुत बुरा लग रहा है, बट ब्लेसिंग भी आपको उसी तरीके से मिलेगी जैसे आप अकेलेपन में हो ना अभी। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत बहुत मुझे कष्ट मिला है, तो जब खुशियाँ आएँगी तो आप सब भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि विज़डम तो आपकी लगातार बढ़ रही है और आपकी इच्छा यूनिवर्स क्यों ना पूरी करेंगे जब आपने परफेक्शन की एनर्जी तक आप पहुँचे हैं। अपनी विश क्लियर रख दें यूनिवर्स के सामने कि मैं ये चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर को चाहते हैं, अच्छे पार्टनर को चाहते हैं, कुछ लोग अपने ही पार्टनर को चाहते हैं। तो आप अपनी विश क्लियर रखें कि मैं इनर वर्क करने के बाद इनर वर्क मेरा कंप्लीट हो, मेरी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत पार्टनर मैनिफेस्ट हो। मैं प्रेम को अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए वो इंसान मैनिफेस्ट हो भी रहा है, यानी कि वो लाइफ के अंदर आ भी रहा है। आपकी सारी दुआएं यूनिवर्स सुन रहे हैं। एक चीज़ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फॉरगिव करो लोगों को। अगर अभी भी कोई ट्रिगर आता है और आपके मन से बददुआएं निकलती हैं, तो जैसे फॉरगिवनेस की एनर्जी में टैप इन करो, उस शैडो को हील करो जो आपको ट्रिगर होके मजबूर कर देती है कर्ज करने पे। ठीक है, बाकी वर्थ आपको मिल ही रही है, एनलाइटनमेंट प्रोसेस आपका चल ही रहा है। परमात्मा आपसे बहुत बहुत ज़्यादा खुश है गाइस। ठीक है, ईश्वर खुश है आपसे बहुत ज़्यादा। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर आपसे बहुत खुश है। ईश्वर को आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी बात से आपसे बहुत नाराज़ है। वो बस आपसे चाहते हैं कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें, फिर हम आपको ब्लेसिंग दें, क्योंकि आपका पोटेंशियल है हाई और लोगों ने आपको फील कराया है वर्थलेस। तो हम आपको बताते हैं कि आप एक्चुअल में कौन है, राइट। और देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। मिल्क एंड हनी और ट्रेजर आइलैंड। आपको तो मतलब ऐसा लगता है खजाना मिलेगा कहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हाथ लगेगी आपके जो आप सोच ही नहीं सकते थे कि ये मैं तो डिजर्व करता भी हूँ, ये मुझे मिल गया। जो हैप्पी हैप्पी लाइफ आपकी बहुत हैपनिंग होने वाली है इस हफ्ते में, काफ़ी खुश महसूस करोगे आप। ठीक है, एंड येन फेमिनिन एनर्जी, लॉयल हार्ट। आप में से कुछ लोग ना यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत यूनियन। जब मैं बोलती हूँ यूनियन, तो ज़रूरी नहीं कि यूनियन आपके उसी पार्टनर के साथ हो जिसके सोचकर आप रीडिंग देखते हो। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि वो किसे आपकी लाइफ में अलाइन कर रहे हैं, बट लॉयल हार्ट की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी फेमिनिन एनर्जी किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है जहाँ पर वो बहुत लॉयल इंसान है। ठीक है, एक यूनियन की वाइब यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे उससे पहले आपको 222 नज़र आएगा, 222 आपको बहुत नज़र आएगा। ठीक है, आपको उस समय पर बहुत सारे हार्ट्स दिख सकते हैं। ठीक है, आपको और यहाँ पर मिल्क और हनी दिख सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर वो मिल्क हनी दिखाई दे तो समझ लेना कि आपकी ब्लेसिंग आ रही है। ओके, तो इस हफ्ते में काफ़ी सारे मुझे यहाँ पर खुश लोग नज़र आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी हैप्पी हो आप। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो बहुत नज़दीक हो आप किसी ऐसी चीज़ के जो आपकी लाइफ को एकदम
मतलब चेंज कर दे। जैसे यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड की एनर्जी है ना, जैसे कुछ आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हो जाना अचानक से जो आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई ऐसी ब्लेसिंग आपको यहाँ पर मिल सकती है इस हफ्ते में। आपकी पता नहीं कौन सा दिन वो होगा जिस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। कहते हैं ना, एक रात में कहानी बदल जाती है। एक रात में कहानी बदली थी आपकी जब आपको सोल शॉक मिला था। अब एक रात में कहानी तब भी बदल सकती है जब यूनिवर्स आपको मिरेकल दिखाने पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि सरेंडर मोड पर रहें, हमारी ब्लेसिंग का वेट करें जो हम देना चाहते हैं। ठीक है, इस हफ्ते में ये नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। टैरो से देखते हैं। स्टार, कोई ना कोई विश कंप्लीट होगी इस हफ्ते में आपकी। ओके, ए 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो तो आएगी। ठीक है, टावर। ओके, टावर क्यों आया है? फूल। ओके, डेवल। ओके, टावर इसीलिए आया है क्योंकि आप अगर अभी भी किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं जो आपको आपकी ब्लेसिंग पाने से रोक रही, तो वहां से आपको मुक्ति दी जाएगी। फूल का कार्ड है, आज़ादी दी जाएगी, फिर आपको शून्यता की तरफ लेकर आया जाएगा। यानी कि जैसे कभी कभी आप किसी नेगेटिविटी में फंसे हो, किसी थॉट में आप फंसे हुए हो, किसी स्टक एनर्जी में आप हो और वहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, उस थॉट से आप नहीं निकल पा रहे हो, उस जगह से आप, तो एक टावर मूवमेंट आता है। फिर मतलब कुछ ना कुछ हिट करेगा आपको बहुत जबरदस्त, और फिर उस एनर्जी से आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस हफ्ते में ये भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, किसी का कम्युनिकेशन भी आपको रिसीव हो सकता है और कोई विश आपकी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। सबके लिए अलग अलग तरीके से मैसेज है, तो देखिएगा। कम्युनिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, किससे कम्युनिकेशन आपका होता है। और कोई ना कोई पास्ट के ट्रॉमा से यूनिवर्स इस हफ्ते में आपको बाहर निकालेगा, एक झटके के साथ बाहर निकालेगा। ठीक है, जैसे स्टक एनर्जी में या फिर किसी बिलीफ सिस्टम में थे आप, कोई ऐसा थॉट जो आपको अटकाए हुए था, उधर से आप बाहर निकलेंगे। 2 कार्ड्स और लेते हैं। और क्या होगा एंजल्स इस हफ्ते? लवर्स। भाई जो भी यूनियन में बाधा है यहाँ पर, वो चीज़ है। सबसे पहले तो यूनियन मस्ट है, यूनियन की एनर्जी दिखाई देती है। जो यूनियन में बाधा है वो एक झटके से आपकी लाइफ के अंदर वो नेगेटिविटी को हटाया जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपको अटका के रख रहा है बार बार। क्या अटका रहा है ये अब देखते हैं हम, आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, कोई तो थॉट है जो आपको अटका के रखे है, जो यूनियन नहीं होने दे रहा। यूनिवर्स भी तो यूनिवर्स है, परमात्मा के आगे कौन सी नकारात्मकता टिकी है। चलो देख लेते हैं कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी बोलती हूँ कौन से एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हरि आते हैं या भोले बाबा आते हैं। चलो, कौन से एंजल सपोर्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? रिचुअल कॉल, धर्मा अनफोल्डिंग, यहाँ पर सरप्रेस पे, एंड लास्ट असेंशन। यहाँ पर है आपके लिए एल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस। तो ठीक है, इस हफ्ते में आपकी अवेकनिंग और ज़्यादा होगी। असेंशन मतलब प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे, डार्कनेस हटेगी। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप डार्कनेस से आगे बढ़ेंगे, अपने ट्रू सेल्फ पे आप आगे बढ़ेंगे। कोई चीज़ अगर अभी भी आपको अटकाए हुए है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो वो एक झटके से टावर मूवमेंट के साथ खत्म होगी। ठीक है, और आपका काम सिर्फ एक ही है कि आप अपने पाथ पर सही तरीके से चलते रहें और हैप्पीनेस को क्रिएट करते रहें, बाकी सब ईश्वर संभाल लेंगे। ठीक है, तो अवेकनिंग आएगी आपको इस हफ्ते में, और क्योंकि कोई एक टावर मूवमेंट दिखाई देता है जहां पर आपको स्टक एनर्जी से आपके स्पिरिट्स बाहर निकालेंगे। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, लाइफ में अप्लाई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।